नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित, कहां एसडीएम की छापेमारी में 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, कहां भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ थाना जहानागंज के रामपुर गांव में दोपहर 12:30 बजे रामचेत के कच्चे मकान की दीवार गिरी, जिसमें अपनी मौसी के घर आई नीतू पुत्री नरेश 17 वर्षीय बमूर थाना मुबारकपुर घायल तथा अनीता पत्नी कन्हैयालाल व पुत्री अर्पिता 2 साल भी घायल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान नीतू पुत्री नरेश की मौत हो गई, बाकी का इलाज जारी है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के राया विकासखंड बहेरा सादात में आयोजित एक कार्यक्रम में मेधावियों को सम्मानित किया गया और निरंतर आगे बढ़ने को लेकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बनारसी दास लखनऊ विश्वविद्यालय के फाइनल वर्ष में बीटेक के विद्यालय टॉप श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। फतेहपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। सितलापुर में एसडीएम प्रमोद कुमार व एसएसबी की संयुक्त छापेमारी में 117 बोरी 25 किलोग्राम का व 60 बोरी 50 किलोग्राम का कनाडियन मटर बरामद किया गया है। साथ ही 2 तस्कर गिरफ्तार। महाराजगंज से कैमरा पर्सन धनराज के साथ AK गुप्ता की रिपोर्ट। दिन दहाड़े कचहरी में गाड़ी चोरी करते समय चोरों को अधिवक्ताओं ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। बड़ा सवाल, हजारों की संख्या में कचहरी में मौजूद रहते हैं वकील और वादकारी। महज 10 कदम की दूरी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सुनी जा रही थी जन समस्याएं, फिर भी चोरों को नहीं है डर। कचहरी में फिलहाल चोरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है और वो भी मोटरसाइकिल चोर ज्यादा हो गए हैं। पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो भी तो दाहिने बाएं देखे, लेकिन वो देखती नहीं है। आज अभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने 2 चोरों को पकड़ा है। पुलिस को हमने सूचित कर दिया है। कितनी देर पहले आपने सूचित किया? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, ज्यादा 2-3 मिनट, 5 मिनट 5-10 मिनट हुए हैं। क्या कर रहे थे चोर? ये मोटरसाइकिल में चाबी लगा करके भाग रहे थे। साले भाग नहीं रहा था, वो अभी छीन रहा था, खूब मार के जा रहा था। क्या नाम है उनका? मान सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष जूनियर बार एसोसिएशन पूरा कर पड़ता है। कचहरी में आए दिन चोरी होती है। कचहरी में यही साले चोरी किए जितनी मोटर। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ में आज तहसील अध्यक्ष लंबुआ श्री कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी लंबुआ एवं खंड विकास अधिकारी लंबुआ को ज्ञापन देते हुए मांग की कि लंबुआ विकास खंड के कुछ ग्रामों में अपात्र जनों को आवास प्रदान किया और ग्राम नरेंद्रपुर में पंचायत भवन ने निम्न श्रेणी की टाइल्स और निम्न गुणवत्ता वाले सामान का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह पूरे विकास खंड में भ्रष्टाचार फैला है। ज्ञापन में अधिकांश शिकायतें ग्राम सचिव शशिकांत से जुड़े ग्राम सभाओं की मिली और संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया। शिकायत पर पिछले वर्ष भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उच्च स्तर से कार्यवाही हुई और सस्पेंड भी किया गया एवं ग्राम सचिव हड़हा राजेश यादव द्वारा पात्र जनों को आवास आवंटित किया गया है, जिसमें एक 20 वर्षीय नवयुवक जो अभी अविवाहित है उसे भी ग्राम सभा हड़हरा में प्रथम किस्त जारी की गई है। संगठन द्वारा इसी क्रम में उप जिलाधिकारी लंबुआ और जिलाधिकारी सुल्तानपुर के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार लंबुआ को देते हुए तहसील संबंधित समस्या और विकासखंड संबंधित मामलों के निस्तारण की मांग की और यदि उचित कार्यवाही जल्द नहीं शुरू हुई तो उप जिलाधिकारी कार्यालय और विकासखंड लंबुआ कार्यालय का घेराव होगा। मामला यहाँ विकासखंड लंबुआ से संबंधित था। करीब 4-6 गांव ऐसे हैं विकासखंड लंबुआ में, 4-6 क्या 10 गांव, कि जहाँ से वित्तीय अनियमितता और अपात्रों का चयन इन सब की जानकारी मतलब शिकायत ग्रामीण हमारे पास आके करते हैं और कई जगहों पे देखा गया जहाँ पे एकदम निम्न गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है। अब एक ग्राम है नरेंद्रपुर, वहाँ के सचिव हैं शशिकांत, एक बार भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड भी हो चुका है ये। फिर भी 200-250 रुपए की टाइल्स पंचायत भवन में और 3-3.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना है, जबकि वो काम 1 लाख रुपए का भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार और अधिकारी यहाँ वही लीपापोती है। अगर अधिकारियों की शिकायत की जाए तो लीपापोती जाँच करने के नाम पर वो किनारे हटते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ 1 घंटे से हम लोग आए हैं, यहाँ पे खंड विकास अधिकारी का पता ही नहीं है। हाँ, सूचना पहले उनको दी गई थी, करीब 11 बजे करीब सूचना उनको दी गई थी, उसके बाद भी यहाँ नहीं आए। तो ये मनमानी है सरकार में। हड़हा गांव है, वहाँ पे चार
लोगों को छोड़ के, 4 परिवार को छोड़ के एक भी पात्र व्यक्ति नहीं है जिसको आवास दिया गया है। यही शशिकांत वहाँ का भी सेक्रेटरी रहा है। 18-19 साल के लड़के को, अविवाहित लड़के को कॉलोनी दिया है, उसका पैसा उसके खाते में चला गया है। डर मचा हुआ है और कहने पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। हाँ, उप जिलाधिकारी लम्भुआ के पास गए थे, वहाँ पे तहसीलदार महोदय से मुलाकात हुई। कुछ तहसील संबंधित समस्याएं थी, उनका उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द निस्तारण करेंगे। निस्तारण नहीं होता तो हम यहीं घेर के बैठेंगे। हम सारे किसानों के, हजारों किसानों के साथ इस बार बैठेंगे और यहीं खंड विकास अधिकारी कार्यालय बैठेंगे। या तो पूरा देश जान जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, या तो ये रोक लगाएंगे भ्रष्टाचार पे। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बालापुर रॉयल कॉलोनी के इलाके में जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी की जानिब से बिना कोई नोटिस दिए एक घर की दीवार को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से घर में मौजूद सामान का काफी नुकसान हुआ है। मैं रॉयल कॉलोनी बालापुर का रहने वाला हूं। तभी कुछ मेरी ज़मीन है यहाँ पर। इस ज़मीन के ऊपर जो सो जलपल्ली म्युनिसिपल से जो सो आज जो सो डिमोलिशन का जो सो ऑर्डर आया कहते, वो जो सो आके बगैर मेरे को नोटिस दिए के, बगैर मेरे को इत्तला के, बगैर उसके जो सो आके मेरे जो सो घरों को तोड़ के चले गए, जिसके अंदर मेरे किराएदार जो सो रिफ्यूजी के टाइप में उन लोग रह रहे सो है। गरीब लोग आए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अभी अभी जो सो 1 महीने के बच्चे हैं। उन लोगों अंदर रहने के बावजूद भी पुलिस को ला के जो सो कुछ बाहुबलियों के यानी कि कुछ गुंडों को, कुछ लैंड ग्राफरों के जो सो उसके ऊपर जो सो अमल करते हुए जिचमसी जो है बालापुर, सिर्फ और सिर्फ 2-3 मकानीच मेरे ही मिले उन लोगों को। यह बालापुर के अंदर आके देखिए कितने मकाना जो सो कितने ज़मीना जो सो ज़बरदस्ती कब्जे के, कितने ज़मीनों के ऊपर गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बनाए हुए हैं, कितने ज़मीनों को यहाँ पे कब्जा करे हुए। वो जो सो म्युनिसिपल जलपल्ली को क्या है, ये इसका इल्म नहीं है क्या? वहाँ से पैसे मिलता है क्या इन लोगों को, या नहीं तो उन लोग डर रहे हैं क्या? हाँ, कमिश्नर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ। कमिश्नर साहब बोले कि मैं तो खाता नहीं और ना तो मैं किसी को खाने नहीं देता, लेकिन खाने नहीं देता तो इंसाफ का काम तो करते, बल्कि हमारे को उम्मीद थी कमिश्नर साहब से। लेकिन कमिश्नर साहब मेरे साइट पे आए बगैर जो सो उन्होंने जो सो ये जो सो उनके अमले को जो सो भेज दिए। भेजने के बाद मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे उन्होंने। मैं बात करना चाह रहा था मैं उनसे, तो फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहे मेरा जो सो। और उनका अमला बरा के कमिश्नर साहब भेजे। कमिश्नर साहब अगर भेजते होते तो उन्होंने जो सो मेरा फ़ोन रिसीव करते थे। कमिश्नर साहब नहीं भेजे, या जो से ये जो सो पूरे जो सो साजिश है, ये जो सो मेरे जो सो यहाँ पर लैंड के ऊपर जो सो तंग करके जो सो ये गरीब लोगों को यहाँ से हटाने का प्लानिंग चल रहा है इन लोग का। जो सो गरीब जो सो रेफ्यूजी लोग रह रहे हैं। मेरे पोल्ट्री फार्म थे, मैं जो सो 50 साल से यहाँ पर जो सो मैं बिजनेस करता हूँ। मैं पोल्ट्री फार्म है मेरे, जो सो मेरे जो सो मैं 500 ज़मीन है इधर आजू बाजू का। और ये मैं पूरी जो सो जब से मैं ख़रीदा, जब से मेरी प्रॉपर्टी बनी हुई है मेरी, और कोई प्रॉपर्टी नई नहीं है इसके अंदर, और कोई कंस्ट्रक्शन नया नहीं है। और नए कंस्ट्रक्शन वाले सामने हट गए। इधर राइट साइड के मेरे जो सो लोग जो सो लेफ्ट साइड के जो रोड है वो लोग आगे हट गए। आगे हटने के बाद जो है ना, उन लोग जो सो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि जो रोड जो सो 2 फीट तुम आगे आ गए, ये देखो तुम्हारा रोड पे, वो देखो रोड पे। अरे मैं मेरे गाड़ियों के वास्ते मेरी जगह पे मेरी मुकाम पर मैं अपने सहूलत के वास्ते खुला रखा, मैं मेरे गाड़ियाँ आते बोल के। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो कमिश्नर जीएमसी जलपल्ली वालों का ये जुल्म जो चल रहा है, लैंड ग्राफरों के प्रेशर में आकर, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्लाटों को आकर रोड है बोल के तोड़ देने का, इनको क्या पावर्स है, इनको क्या हक है जो वेरीफाई नहीं कर आके लोग तोड़ देने का बिना नोटिस के? कैसा तोड़ सकते हैं? कानून भी कोई चीज़ होता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का इनको क्या हक है? जबकि ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा हमारा केस, फिर इन्हों आके हमारी ज़मीन, इनको प्रूफ पहले तो रोड बताना चाहिए था हमारे को। इनकी ज़मीन है या मोहल्ले वालों की ज़मीन है, इन्हों अपना प्रूफ लेवट पेश करना चाहिए था पब्लिक में आके। ये नहीं करके बाहुबलियों के दबाव में आकर, इन्हों प्रेशर में आकर, पैसे खाकर हमारी जो प्रॉपर्टी को आके डैमेज करने का इनको क्या हक है, क्या अख्तियार रखते हैं लोग? हाँ, बिला सोचे समझे आके
किसकी प्रॉपर्टी कैसी है, और कहेगी अल्लाह आपको एक तौफीक दो कि जलपल्ली MRO साहब ये मेरा लैंड को नाप के उन्होंने बताना कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक है, मेरी हर प्लाट 600 गज का रजिस्ट्रेशन प्लाट है, कमर्शियल प्लाट है, मैं मेरे चलने के लिए रोड छोड़ा हुआ हूँ, किसी के और के लिए नहीं छोड़ा हुआ हूँ। अगर पब्लिक चल रही तो मेरा एरिया डेवलप होता बोल के मैं खामोश बैठा हुआ हूँ। अब फिर मेरी प्रॉपर्टी पे इनको क्या अख्तियार है, जो बगैर वेरीफाई करे लोग आके तोड़ने का इनको क्या हक है? मैं जबकि 80 से यहाँ पर बनी हुई चीज़ है, इतनी पुरानी चीज़ को ये लोग आके डैमेज करने का बिना नोटिस के कैसा इस्तेमाल करते हैं? कानून क्या चीज़ समझ रहे लोग? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का इनको क्या अख्तियार है? जब कोर्ट में आने के बाद फैसला, जब उनको SR कॉपी बता रहे हैं तो उन्होंने बोलते कि लाओ वो कॉपी लाओ, जबकि ऑलरेडी इनके पास कापियाँ रखते पर भी इन्होंने पैसे खा के आके गरीब आवाम को सता रहे। अरे जिसका ने आके सताना, जो गवर्नमेंट की ज़मीन पे बैठे हुए उनका ने जाओ ना, बाबू वाले उनका ने वहाँ नहीं जाते, हाँ इज्जतदार शहरियों का ने जाके तोड़ते। इनको क्या राइट्स है? असल इनको राइट्स बताओ हमारे को आके। हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान मृत संघ इस्कॉन के तत्वाधान में अंदर सैयर गेट पूडा चोपड़ा स्थित हरे कृष्ण मंदिर में संस्थापक श्रील प्रभुपाद व्यास का 125वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातःकाल 5 बजे भगवान श्री कृष्ण जी की मंगल आरती की गई। सुबह 8 बजे दर्शन आरती की गई। मंदिर अध्यक्ष ब्रजभूमि दास ने उपस्थित भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जन्म कथा का रसपान कराया। उन्होंने श्रील प्रभुपाद व्यास के जीवन पर प्रकाश डाला। जी क्या था पूरा कार्यक्रम? कल जो जन्माष्टमी के पावन पर्व के अगले दिन इस्कॉन मंदिर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके संस्थापक प्रभुपाद जी का आज 125वां जन्म उत्सव प्रत्येक झांसी में मनाया जा रहा है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंदिर हैं इस्कॉन के, उन सभी में मंदिरों में मनाया जा रहा है वर्ल्ड के। आज उसे बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। सुबह हम लोग मंगला आरती कराते हैं, फिर प्रभुपाद जी का अभिषेक कराया, उसके बाद में अब भजन हुआ और साथ में कथाएं हुई प्रभुपाद जी के जीवन के। अब इसके बाद में हम लोगों ने आरती करके प्रभुपाद जी का और इसका भोजन वगैरह होंगे, प्रसाद भोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। देश और पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शासन व प्रशासन लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रहा है। वहीं आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आज जनमानस की सुरक्षा के लिए सखी के हनुमान मंदिर में 5100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा दूषित किए गए मड़िया महादेव मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान अंचल अर्जड़िया ने कहा कि मड़िया महादेव मंदिर को मुक्त कराने के लिए जिले के लगभग सभी हिंदुवादी नेताओं ने संघर्ष किया है। भैया आज महाकाल मंदिर मड़िया महादेव में हिंदू संगठन हिंदू जागरण मंच ने आकर के यहाँ और सभी ने मिलकर के भगवान शंकर का शुद्धिकरण किया है और गंगा जल से उनके स्नान बनवा के गंगा जल का अभिषेक करके और यहाँ आकर के शुद्धिकरण किया है अंचल अर्जड़िया जी के सानिध्य में। बाकी लोगों को मैं नाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जानता नहीं हूँ नाम, इसलिए इसमें विशेष योगदान अंचल अर्जड़िया जी का था। उन्होंने आकर के यहाँ शुद्धिकरण गंगा जल से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया और शुद्धिकरण किया। आज सखी के हनुमान मंदिर पर कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें महामिलन केंद्र का आयोजन हुआ, जिसमें 5100 हनुमान चालीसा के पाठ करेगा और प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना की गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप दिखने लगा है महाराष्ट्र में, केरला में, बाकी अन्य प्रदेशों में, वो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश ना करे और हमारा उत्तर प्रदेश इस तीसरी लहर से सुरक्षित रहे। इस हेतु हम लोगों ने वहाँ पर प्रार्थना की। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल करके मड़िया महादेव मंदिर पर आए। इस मड़िया महादेव मंदिर जिसको मुक्त कराने का कार्य 2005 से हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया और 2007 में पहली बार हम लोगों ने शिव बारात निकाली। और इस मंदिर को मुक्त कराने में सारे हिंदू नेताओं ने, जो भी हिंदू समाज है पूरा झांसी का,
झांसी ही नहीं, हम कहेंगे पूरे बुंदेलखंड के हिंदू समाज ने इस मंदिर को मुक्त कराने के लिए बेधर्मियों से संघर्ष किया और ये मंदिर धीरे धीरे करके शनै करके मुक्त भी हुआ। और इस मंदिर के मुक्ति के काम में हमारे साथ में हमारे सदर विधायक रवि शर्मा जी, हमारे एक साथी हमारे बीच में नहीं है अभी, रामेश्वर मिश्रा जी, उसके अलावा संतोष साक्या जी, अरविंद वर्मा जी, संजीव तिवारी जी, संतोष खरेला जी, इन सभी ने समय समय पर सभी ने मिलकर साथ में संघर्ष किया है और इस मंदिर को मुक्त कराया। लेकिन 16 अगस्त को एक ऐसी घटना हुई कि इस मंदिर पर आकर के बेधर्मियों के द्वारा चढ़ करके और शंकर भगवान को, भोलेनाथ को जल चढ़ाने का काम किया। जिस मंदिर पर हम लोगों ने 2007 के बाद से प्रयास करके, महाराज ने जब से इस मंदिर को संभाला, इस मंदिर के ऊपर, प्रांगण के ऊपर कोई भी बेधर्मी आज तक नहीं चढ़ा है। लेकिन 16 अगस्त को उस क्रम को तोड़ने का काम हुआ तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इस मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे और आज हम लोगों ने गंगा जलाभिषेक करके महाराज के सानिध्य में इस मड़िया महादेव मंदिर को उन शुद्धिकरण का कार्य किया है पूरे मंदिर का। और ऐसी शक्तियों को हम चेतावनी भी देते हैं कि ऐसे मंदिरों पर आने का काम ऐसी शक्तियाँ ना करें, और क्योंकि इससे हिंदू समाज के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश फैलता है और कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे बहुसंख्यकों की भावनाएं आहत हों। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनरत बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा झांसी से छतरपुर तक वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान बुंदेली प्रधानमंत्री वादा निभाओ बुंदेलखंड को राज्य बनाओ के नारे लगाते रहे। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली के प्रारंभ में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। गांधी उद्यान में आंदोलनरत किसानों ने बुंदेली योद्धाओं को तिलक लगाकर छतरपुर के लिए रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री तथा सांसद उमा भारती ने केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य निर्माण का वादा किया था, लेकिन 7 साल बाद भी अब तक प्रधानमंत्री तथा केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं बढ़ाया है। भानु जी, आज किस संबंध में ज्ञापन दिया है? देखिए, 2014 में उमा भारती जी ने झांसी में ये वादा किया था हम बुंदेलखंडियों से कि 3 साल के भीतर हम बुंदेलखंड राज्य बनवा देंगे। मोदी जी ने भी यही कहा था मंच से कि हमारी बहन है उमा जी, इनका वादा हम पूरा करेंगे। आज 7 साल 3 महीने हो गए, अभी तक जू नहीं रेंगो है केंद्र सरकार के कान पे हमारा, क्योंकि वो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, इसलिए हमारा एक नारा भी है इसमें कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नरेंद्र मोदी जी, आप राम वंशज हो, अपने आप को राम के अनुयायी कहते हो, अपना वादा पूरा करो, बुंदेलखंड राज्य बनवा दो। देखिए, हम लोगों ने जितने भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो अखंड बुंदेलखंड है उसके जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, सबसे निवेदन किया है कि वो अपना एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखें, गृह मंत्री को लिखें और जिस राजनीतिक दल में वो हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखें। अगर वो नहीं लिखेंगे तो सड़क पर अब उनको हम बुंदेलियों का विरोध झेलना पड़ेगा। इसके लिए वो तैयार हो जाएं। सीधे सीधे नहीं मानेंगे, हम टेढ़ी तरह से मनवा लेंगे। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि बुंदेली जो आप चुनावी बुंदेली बन जाते हो, आप चुनाव में आके बुंदेलखंड का नाम मत लो। चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद भी आप बुंदेलखंड का नाम लेते रहो तो आप बुंदेली हो, वरना अपने आप को बुंदेलखंडी कहना बंद करो। आगामी में विधानसभा चुनाव होने वाले यूपी में किस तरह का आपका पार्टी के प्रति 100%? हाँ, अच्छा, आपने अच्छा पूछ लिया। हमने अपने जो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है उसमें 4 सांसदों को 19 विधायकों से हाथ जोड़ के निवेदन किया, 4 बार रजिस्टर्ड चिट्ठियाँ भेजी उनके पास, उनके घर भी गए, उनसे दस्तखत कराने का प्रयास किया। हम कर देंगे, हम भेज देंगे, हम ये कर देंगे। अगले महीने से हम लोग उनके घेराव का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, हरगोविंद कुशवाहा जी, उनकी गाड़ी के आगे लेटने का हम लोगों ने काम किया। तब तक लेटे रहे और तब तक उनको अपने साथ सड़क पर बैठा के रखा जब तक उनकी तीनों पत्र प्राप्त नहीं हो गए। यही क्रम अब आगे आगे बढ़ता जाएगा। पूर्व मंत्री रवि शुक्ला है, अगला उनका विरोध हम लोगों को करना है। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन है। ये हम लोगों ने पूरा एक बना दिया और झांसी की मीडिया को दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।